हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज नवोदय की इस श्रृंखला में हम लोग जो करने वाले हैं, मैं जो आपको करवा चुकी हूँ मैथ्स। हम लोग संख्या पद्धति पे थे, उसी संख्या पद्धति का आज हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ऑफलाइन सेंटर भी चालू है, बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे और हम सवाल को करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा स्थानीय मान, हमारी प्लेस वैल्यू पर बात चल रही थी। एक होता है स्थानीय मान और एक होता है हमारा अंकित मान। एक होता है हमारा स्थानीय मान, एक होता है हमारा अंकित मान। जो अंकित मान होता है इसे हम हिंदी में जातीय मान भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू और इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी थी, लेकिन ऊपरी तौर से ब्रीफली तरीके से मैं एक बार फिर से इसे आप लोगों को बताना चाहूंगी। ओके, अगर कैमरा ब्लर हो, आवाज में किसी तरह की कोई आपको खामी दिखे तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, मुझे कमेंट में ये चीज नहीं चाहिए कि सुपर क्लासेस, गुड क्लासेस, नथिंग मुझे नहीं चाहिए। कुछ भी कमी अगर आपको लगती है तो आप वो बताएं। दूसरी चीज, आपको किसी चीज के आंसर्स आते हैं तो आप हमें कमेंट में रिप्लाई जरूर करें, हमें खुशी होगी। चलिए, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है हमारा जातीय मान। अब ये दोनों होते क्या है मैं आपको एक शॉर्टली बता देती हूँ, क्योंकि डीपली मैं आपको समझा चुकी हूँ। मान लीजिए कोई संख्या हमको दी हुई है 546892, 546892, 546892, 546892। ये अगर हमको संख्या दी हुई है तो इसका मतलब अगर मान लीजिए वो बोलता है आपको 5 का स्थानीय मान बताएं, दी हुई संख्या में 5 का स्थानीय मान बताएं, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ 5 लिखेंगे। 1 10 100 1000 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको इजी तरीका बता रही हूँ जो जनरली नवोदय में पूछा जाता है। वह 1 2 3 4 5, इसके पीछे कितनी संख्या आ रही है, कितने नंबर्स आ रहे हैं, हमको सिर्फ वो काउंट करना है। तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो हम कितने जीरो लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 5। ठीक है, एक तो ये सिंपल सादा अच्छा सा तरीका जो कोई भी कर सकता है, जो 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अगर हम इसको पढ़े जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाओ, इसको 5 लाख बोलेंगे, 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या बोलेंगे इसको? 5 लाख। हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरीके से दिया हो, क्योंकि एबीसीडी फॉर्म होता है। मान लीजिए एस ये लिखा है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, है ना? एक में लिखा रहेगा 1 2 3 4, एक में होंगे 5 0, एक में होंगे 3 0 या नन ऑफ अबो, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको देखना होगा कि सही बात है क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर क्या निकाला अपन ने 1 2 3 4 5, मतलब 5 के पीछे 5 जीरो लगे हुए होना चाहिए। तो 5 के पीछे 5 जीरो हमको कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ तो नहीं दिख रहे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी नहीं दिख रहे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको टिक करने से पहले कि उपरोक्त में से कोई नहीं, अभी हमारा एक ऑप्शन बचा हुआ है, हम इसको काउंट कर लेते हैं 2 4 5। मतलब ये क्या है, हमने जो आंसर निकाला है उससे बिल्कुल हूबहू मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा, इट्स दैट बी ऑप्शन। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? आपको समझ में आ गया होगा। जब इस तरीके से किसी चीज को लिखा जाता है तो कोई चीज इस तरीके से भी लिखी जा सकती है।
एक तो इस तरीके से पूछ सकता है वो, और एक वो इस तरीके से पूछ सकता है। 5,000, 500, 5 लाख, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आएंगे। ठीक, ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर खूब सारे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, जो समय अब आ रहा है ना इसके अंदर। ठीक है, तो हमने देखा, हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या हो रहा है, ये 5 लाख। इनमें से हमको 5 लाख वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, ये भी जवाब दे रहे हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ज्यादा चांसेस किसके हैं मैडम? तो ज्यादा चांसेस जो 0-0 वाले मैंने सिखाए थे ना इसके पहले, उसके चांसेस ज्यादा है कि वो एग्जाम में पूछता है। लेकिन नवोदय समिति ने ये कसम नहीं खाई है कि हम ऐसे नहीं पूछ सकते। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि आपको दोनों फॉर्म में आना चाहिए। ये पहली बात मेरी समाप्त हुई। अब मैं आती हूँ अंकित मूल्य पर। किसी अंकित मान पर, नोट अंकित मूल्य पर, अंकित मान पर। मान लीजिए ये संख्या हमको दी हुई है और कोई आपसे कहे कि इसमें हमें 8 का अंकित मान बताना है। 8 का अंकित मान मतलब कि 8 की फेस वैल्यू, 8 की हमें फेस वैल्यू बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे, 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू, 8 का अंकित मान, 8 का जाति मान, तीनों एक ही चीज है, सेम होगी। ठीक, अगर कोई 5 की पूछे तो 5 ही होगी, 4 की पूछे तो 4 ही होगी, 3 की पूछे तो 3 ही होगी, 2 की पूछे तो 2, मतलब जो पूछेगी वही होती है अंकित मान। इतनी सी बात हमें समझनी है। अगर स्थानीय मान पूछता है तो हमें जितने जीरो उस अंक के बाद जितने संख्या है, मतलब जितने अंक है उतने जीरो लगाना है, और जाति मान में हमें वही का वही लिखना है। आइए हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5, 4, 9, 2, 1, 8। अगर ऐसा आ जाए कि दी हुई संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान और प्रत्येक अंक का जातीय मान या अंकित मान या फेस वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे? हम इधर एक लाइन खींच लेते हैं, इधर हम कर देते हैं स्थानीय मान, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और इधर कर देते हैं हम अंकित मान। ठीक है, अब इसका 5 का स्थानीय मान क्या होगा, हम यहाँ 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ अंकित मान 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ हम 4 का 4 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है 9, तो हम 9 लिखेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3, और यहाँ 9 का 9 लिख देंगे। यहाँ 2 है तो हम 2 लिखेंगे, 1 2, तो यहाँ 1 2। ठीक है, और अंकित मान 2 का 2 लिख देंगे। फिर 1 है तो 1, एक डिजिट तो 1 0, और अंकित मान में 1 का 1। इसी तरह 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 ही होगा, क्योंकि इसके पीछे अब कोई अंक नहीं है। और जैसा कि आपको पता है जातीय मान क्या होगा, जातीय मान हमेशा वही संख्या होती है जो हमको दी हुई है, जो हमसे पूछी गई है। मैं आशा करती हूँ कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मेरे जो बच्चे बैठे हैं मैं इनसे पूछ लेती हूँ। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट राउंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में मैंने आपको बताए थे, मैं फिर से बताती हूँ। 5 4 3 2 1 में
वह 2 के अंकित मान का गुणनफल क्या होगा? का गुणनफल क्या होगा? तो 3 का क्या है? 3 और 2 का क्या रहेगा अंकित मान? 2। ये बोल रहा है ये जो संख्या है इसमें 3 और 2, तो पहले देखो 3 का है 3 ये रहा, 2 का है 2 ये रहा। इन दोनों का अंकित मान आपको जैसा कि पता है जो पूछा गया है वही होगा। तो 3 का अंकित मान 3 और 2 का अंकित मान 2। तो बोल रहा है इसका गुणनफल मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनटू का साइन लगाएंगे। 3 into 2 is equal to 6। समझ में आया होगा आपको, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर। मान लीजिए इसी सवाल में वो हमसे पूछे, इसी सवाल में वो हमसे पूछे कि 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान वह 2 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? का योगफल क्या होगा? सब बच्चे ऑनलाइन में भी कॉपी पेन लेकर बैठा करें, तुरंत आंसर फाइंड आउट करो और मुझे कमेंट सेशन में बताओ। इसका जो मान होगा देखते हैं हम। पहले हमें इसके लिए देखो समझो कि पहले हमें करना क्या है। हमें पहले 3 का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले कुछ मत करो, 3 का स्थानीय मान निकालो। फिर बोल रहा है 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान निकाल लो। पहले हम यही करते हैं। हमने 3 का स्थानीय मान 3 लिखा, इट मींस 3 लिखा, 1 2 हमने 2 0 लगा दिए। अब उसके बाद बोल रहा है 2 का स्थानीय मान, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट, हमने 1 0 लगा दिया। अब ध्यान से पढ़ो कि हमको करना क्या है। हमको करना यहाँ पर योगफल है। योगफल का मतलब होता है, क्या होता है? प्लस। तो हम यहाँ पर कर देंगे प्लस। तो ये कितना हो गया? 300 प्लस 20। तो कितना हो गया? 320। आया समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर दशमलव में कैसे स्थानीय मान को निकाला जाता है उसकी भी क्लास लेकर मैं आपको वह बताऊंगी। चलिए अब मान लीजिए कोई संख्या हमको दी हुई है 04289 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आप बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या का तो रास्ता बहुत इजी है, उसमें दिमाग नहीं लगाना। तो आप इसमें देखें कि सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा यहाँ पर है 8, तो हमने लिख दिया 8। सॉरी, सबसे बड़ा है 9, तो हमने लिखा 9। उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0। ये हो गई इस अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, या सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मैडम जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे छोटा तो 0 है, तो आगे 0 आना चाहिए। उसके बाद हम 2 लिखेंगे, उसके बाद हम 4 लिखेंगे, उसके बाद हम 8 लिखेंगे, उसके बाद हम 9 लिखेंगे। नहीं, ये सवाल आपका हो जाएगा गलत। कारण उसका ये है कि जो अंक हमको दिए गए हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने अंक दिए हैं? 5 अंक। कितने अंक दिए हैं? 5 अंक। लेकिन अगर हम 0 को आगे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी खत्म। तो इसका मतलब 1 2 3 4, ये कितनी डिजिट बच जाएगी? 4। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करें मैडम? कुछ नहीं करना है बच्चा। 0 के बाद सबसे छोटी संख्या देखो, 0 के बाद सबसे छोटी संख्या आती है 2। इस 0 को हमें इसके बाद लगाना है। 2 के बाद 2 हो गया, 0 हो गया। अब छोटी संख्या कौन सी है? 4 8 9। ठीक है,
4 6 2 1 8 9। इससे बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी, यहाँ हम बनाएंगे लार्जेस्ट, यहाँ हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटी कौन सी है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 9। सबसे बड़ी 9 6 4 2 1। ठीक, तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल इसके आगे इससे अधिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।